अपमान, एक सीख देने वाली कहानी। अरे बोला ना सॉरी, अब क्यों बेफालतू में बात को बढ़ा रही हो। चलो अपना हुलिया थोड़ा ठीक करो और बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही राज ने सबके सामने रिया को थप्पड़ मारा था। वजह ये थी कि आज राज और रिया की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में घर पर छोटी सी पार्टी थी, जिसमें सभी रिश्तेदार और घर वाले मौजूद थे। रिया ने अपनी ननद को चाय बनाने के लिए कह दिया था, जिससे वो भी पार्टी के लिए तैयार हो सके। रिया की सास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेहमान बनकर आई हुई बेटी को बहू ने काम करने के लिए कह दिया। जब सास ने रिया को इसके लिए डांट लगाई तो रिया बोल पड़ी, मम्मी जी, दीदी कोई मेहमान थोड़ी ही हैं, इस घर की बेटी हैं और चाय बनाना कौन सा बड़ा काम है। रिया के इतना कहने की देर थी कि सास ने चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लिया कि बहू मुझसे ज़बान लड़ा रही है। इतना सुनते ही राज ने भी बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने रिया को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब रिया को थप्पड़ के दर्द से ज़्यादा सबके सामने अपमानित होना ज़्यादा चुभ रहा था। वो सुबकते हुए कमरे में चली गई। सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन रिया अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई तो सब रिया के बारे में पूछने लगे। सास ने इशारे से बेटे को बहू को बाहर लाने के लिए कहा, नहीं तो सबको क्या जवाब देते। राज को भी लगने लगा कि अब यदि उसने रिया से माफ़ी नहीं मांगी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचकर राज रिया को मना रहा था, छोड़ो ना रिया, तुमने भी तो माँ और दीदी की बेइज्जती की, तभी तो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, हिसाब बराबर हो गया। रिया का दिल भीतर ही भीतर रो रहा था। जिस खुशी वैवाहिक जीवन के 1 साल पूरे होने की खुशी में ये पार्टी रखी गई थी, उसमें उसकी खुशी और सम्मान कहाँ है। क्या सबके सामने इस तरह थप्पड़ मारने के बाद अकेले में सॉरी बोलने से हिसाब बराबर हो गया। रिया की मुट्ठी गुस्से और अपमान के कारण कस रही थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था। वो उठी, अपने आंसू पोंछे, राज की तरफ देखा। राज की आंखों में कोई पछतावा या मलाल नहीं था। वो तो रिया को उठते देख कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। रिया खड़ी हुई, राज के पास आई और खींचकर एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। राज अवाक सा अपने गालों को सहलाते हुए गुस्से से रिया की तरफ देखने लगा तो रिया दूसरे ही पल सामान्य होते हुए बोली, ओह सॉरी राज, पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया, सॉरी, अब चलो भी, सब बाहर वेट कर रहे होंगे। कहकर रिया मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चल दी। राज भी अपने गुस्से और अपमान को छिपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बाहर आने को मुड़ा। दरवाजे पर उसकी माँ और बहन खड़ी थी, जो कुछ भी ना देखने का नाटक कर रही थी। राज चुपचाप कमरे से निकलकर रिया के पीछे चल दिया। रिया मन ही मन सोच रही थी, अब हुआ ना हिसाब बराबर। कहानी को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।